सर मैं इस पीरियड में सवाल कर सकता हूँ सर? सर हुक्म करें, सर हुक्म करें। सर मैंने बस ये पूछा था कि आपने जो हमें बताया था कि ये लिक्विड ही पहले फाइंड करनी है, उसके बाद जो है इंड्यूसमेंट का वेट करना है, और अगर स्ट्रक्चर जो है उसके बाद थर्ड नंबर पे है। ठीक हो गया। अगर हमें लिक्विडिटी के बाद हमें अगर स्ट्रक्चर मिल जाए इंड्यूसमेंट के बगैर, तो उसमें हम एंटर एंटर हो सकते हैं कि हम लास्ट में इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे हम? सर एक्यूरेसी कम हो जाती है, सही। एक्यूरेसी कम हो जाती है, स्ट्रक्चर मतलब जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, जी जी। उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, यानी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। अब एक मिसाल है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके 3-4 रूल्स हैं ना, तो बिल्कुल मिसाल सर। है अब जैसे वो सारे जब पूरे हो जाएँगे, तो बताएँ कि फिर मुझे उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या कोई एक आधा रूल मिस होगा तो उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं, अब रूल पूरे होंगे तो सर ज्यादा होगा, प्लस ज़्यादा उसमें भी हाँ, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा तो। एग्ज़ैक्टली उसपे हम जो है ट्रेड भी बड़ी कर सकते हैं, लॉट साइज़ भी सही। बड़ा थोड़ा लगा सकते हैं अगर हमारा रिस्क मैनेज हो रहा है और उसको फिर हम होल्ड भी कर लेंगे। हमें पता सही। होगा कि हाँ यार ये अब इस तरह सेटअप बना है तो ये होगा। अभी मैं आपको आज आज की ट्रेड दिखाता हूँ। आज आपने गोल्ड को ट्रेड किया है सुबह? जी मैंने किया सर, $40 लिए थे सुबह मैंने सर उसको, माशाल्लाह, मैं थोड़ा सा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आज गोल्ड ने तो मैं समझता हूँ कि बच्चा है ना जो बच्चा छोटा, अगर उसने लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट समझी है, वो उसने भी पैसा बनाया है। गोल्ड में बिल्कुल से। सही। आज उसने इतना प्यारा सेटअप दिया माशाल्लाह सुबह लेकिन गोल्ड सर ने। अब वो अब साइडवेज ही चल रहा है काफी देर से सर। सरकार ऐसे ही होता है ना, उसने डाउन साइड से लिक्विडिटी उठाई, फिर वो अप साइड की लिक्विडिटी लेने चला गया। अब आप ये देखें कि जब वो गिरा होगा, तो मेजॉरिटी में नीचे लोगों ने सेल किया होगा या नहीं बताएँ? नहीं किया होगा सर, साथ उसके। वो फँस गए। अच्छा हाँ जब जी वो सर। तेज़ी से ऊपर निकला तो वहाँ पे लोगों ने बाय जाता हुआ देख के बाय किया होगा या नहीं? बिल्कुल ऐसी है। वो हाँ भी जी उसने। फँस गए। हाँ जी हाँ जी। तो अब वो सर बीच बड़ी। में रुल रहा है, अब वो नीचे वालों को भी नहीं निकालेगा, ऊपर वालों को भी नहीं निकालेगा। हाँ, नीचे वाला भी दोनों साइडें रोएगा फंसी हुई हैं। हाँ, नीचे वाला भी रोएगा, ऊपर वाला भी रोएगा। बीच वाले प्रॉफिट बना लेंगे इंशाल्लाह। तो सर अब इसको हम चेंज करने के लिए हम 4 आवर में या 1 आवर में देखें कब ट्रेंड चेंज होता है नहीं, तो फिर नहीं, 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 नीचे? नहीं, नहीं, सरकार आप पहले तो डिसाइड करें आप किस टाइम के ट्रेडर हैं। मिसाल है जैसे मैं सबसे कहता हूँ कि भई सबसे पहले ना आप अपना मिज़ाज देखें कि मैं स्कैल्पिंग को पसंद करता हूँ या मैं स्विंग ट्रेडिंग को पसंद करता हूँ। अब अगर मैं स्कैल्पिंग को पसंद करता हूँ ना तो मैंने सिर्फ़ 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेके 45 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर रहना है और सही। इन सारे टाइम फ्रेम में से भी ना कोई एक ही सिलेक्ट करना है। मिसाल मुझे 1 मिनट पसंद है, सपोज़ करते बिल्कुल। हैं। तो मुझे नहीं पता कि 5 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है, मेरे सर का दर्द है ही नहीं। क्योंकि 1 मिनट में मुझे लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, मुझे स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप होके इंड्यूसमेंट मिलती है, स्ट्रक्चर मेरा बाय में है, मैं बाय करता रहूँगा। जब सही। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा सेल में, मैं ट्रेड को क्लोज़ कर दूँगा या मैं सेल के अंदर देखूँगा कोई अपॉर्च्युनिटी, सेम सेटअप पे। ठीक है? बिल्कुल लेकिन सही सर। हाँ, लेकिन अगर सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन है। जी, जी, 1 टेन टेन सेकंड डॉलर की तो स्विंग मिल जाती है 1 मिनट में भी आराम से, आपको $10 की मिल जाती है सरकार स्विंग। आप सबके लिए ना मैं एक ईज़ी कर देता हूँ। ये जो भाई अभी क्वेश्चन कर रहे थे मैं इनको ज़रा क्लियर कर दूँ। सबके लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी एक अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी बंदा है ना, अगर उसको पूरे महीने में $50 की मूव मिल जाए, $50 की और उसका लॉट साइज़ जो है ना वो सिर्फ़ 0.10 हो, तो उससे प्रॉफिट सरकार उसको बनता है $500 जो कि पाकिस्तान में रहते हुए एक हैंडसम 1.5 लाख अमाउंट रुपए। है। हाँ, एक बहुत बिल्कुल हैंडसम सही। अमाउंट है, अच्छी अमाउंट है, बुरी नहीं है, ठीक है? इवन अगर आप ये किसी का माइक बंद कर दें, नॉइज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर आप इवन यूएई में भी रहते हो तब भी $500 वहाँ पर एक आपके एक्सपेंसेस निकालने के लिए अच्छी हैंडसम अमाउंट है, बुरी नहीं है, ठीक है? अब अपन इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं, $50 की मूव को। भाई महीने में 4 हफ्ते हैं। ठीक है? $50 को अगर आप पर वीक तोड़ोगे ना, तो $12.5 बनेंगे हफ्ते में। यानी 1 हफ्ते में आपको $12.5 की मूव पकड़नी है। अब अपन इसको ब्रेक करते हैं दिन के अंदर, 5 दिन ट्रेडिंग चलती है। क्या आप पूरे दिन में $3 की भी मूव नहीं पकड़ सकते? बताएँ? बिल्कुल पकड़ सकते हैं सर, बिल्कुल पकड़ सकते 1 मिनट हैं। टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, कुछ भी हो व्हाटएवर, $3 मूव नहीं पकड़ सकते क्या आप पूरे दिन में? एक्चुअली होता यह है कि प्रॉफिट की पकड़ के फिर सर जी और लालच में आके फिर लॉस की एंट्री ये पकड़ा तबाही करते है ना हैं। सर, ये तबाही है। आप देखें ना एक टारगेट मैंने आपको दिया क्या? $50 का। अब अगर आप दिन के $3 भी बनाते हो ना सरकार, तब भी आप महीने पे जाके ना $60 पे छूटोगे। और 60 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें सर $600 बनता है, पाकिस्तान में 1,80,000 बनता है। तो फिर सर क्या हाई टेंशन है? प्रोबेबिलिटी सेटअप जी। कौन से फ्रेम पे बनते हैं? टाइम फ्रेम पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है।
सर हर टाइम फ्रेम पे बनता है, 1 मिनट में भी बनेगा। मैं अभी आपको 1 मिनट का सेटअप आज मैं आपको बेसिकली जो हमारी क्लास है, इसमें जस्ट हम ये एक तो ये डिस्कशन कर लेंगे, दूसरा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा ट्रेडें निकाल के कि देखो क्या ये ट्रेड मेरे सेटअप पे नहीं बनी, क्या आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट मिली है और फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि सर वो तो ट्रेड मिल रही है। आपको 5 मिनट पे देखेंगे तब भी ट्रेड मिल जाएगी, 1 मिनट में देखेंगे तब भी ट्रेड मिलेगी। ठीक है, सो ये तो सर टेंशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर कैसे हो? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरे भाई की दुआ है। सर मैंने आपको कल पर्सनल में भी कहा था और आज फिर भी कहता हूँ कि आज जो आपने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि कौन सी एंट्री बनी है कौन सी नहीं बनी है, ठीक है सर। हम्म। सर आपने मतलब आपने H1 पे काम करना है सर। आपने सिर्फ आज H1 पे जितनी भी लिक्विडिटी है वो सब आप मार्क करो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो वहां से मार्केट गिरती है या अप जाती है, जितनी भी लिक्विडिटी से मार्केट में बहुत सी लिक्विडिटी बन जाती है सर, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि कौन सी लिक्विडिटी बेस्ट है हमारी ट्रेड के लिए और कौन सी हमारे लिए ट्रैप होने की है। सर उसकी पहचान हमें थोड़ा सा करा दे कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी ट्रैपिंग वाली है। दूसरी बात ये है कि वही हमें दिखा दे कि जब हमारी जो लिक्विडिटी हमारे ट्रेड के लिए है तो हम वहां पे किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। सिर्फ आज ये तरीका सिखा दो, मेरे ख्याल से जितने भी लोग ये सबको बस सिर्फ ये मसला है, मेरे ख्याल से सबको ये मसला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सरकार ये जब कोर्स शुरू किया था उसमें मैंने शुरू में बताया था कि हर इंसान को प्रॉब्लम यही है कि उसको ये समझ आ जाए मैंने ट्रेड में एंटर कहाँ से होना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टीपी कहाँ लगानी है, बस बाकी सब बातें फजूल हैं। मेन मसला ये है, उसके लिए ये जो कोर्स आपका डिजाइन किया था उसमें डे 3 का प्लान ही यही था, ये आप देखें लिखा हुआ है। इसमें आपको सिर्फ स्मार्ट मनी के ट्रैप्स दिखाने हैं कि ये उसने आपको ट्रैप किया। अब आप इसको ट्रैप समझ लो या इंड्यूसमेंट समझ लो या आप इसको कुछ भी समझ लो, जब आप रिटेलर लोग फंसोगे गलत ट्रेड में तब मार्केट एक रियल मूव देती है ना। तो ये पूरा एक कोर्स का हिस्सा था। अभी हम मजीद इंतजार 1 मिनट और कर लेते हैं, हमारे भाई ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लें। 34 लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है। देन इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें ये लिक्विडिटी थी, ये इंड्यूसमेंट आया, आपको ट्रेड मिल गई, सिंपल। और आपको बहुत आसानी से ट्रेड मिलेगी। एक हमारे भाई हैं कराची के, उन्होंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था, जुनैद जो है वो भाई हैं मेरे हमारे, उन्होंने मुझे सुबह कहा कि सर आज की जो ट्रेड बनी है गोल्ड में ये तो सर बच्चा भी कर लेता, और इतना सिंपल कॉन्सेप्ट इसने गोल्ड ने दिया जो आपने पढ़ाया है। तो मैंने कहा भाई आज की ही ट्रेड में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, ये भी मैं आपको चैलेंज से बोल सकता हूं। क्यों फंसे? क्योंकि मार्केट ने पहले एक अगेंस्ट द ट्रेंड जो एक मूव चलाई ना, एक वो गिरना शुरू हो गई। अब नॉर्मली एक मार्केट में लोगों का एक बिहेवियर होता है, कोई भी बंदा गिरती हुई मार्केट को देख के सेल ही करेगा, मेजॉरिटी में जितने ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जब वो देखेगा कि यार एक स्टॉक है वो क्रैश हो रहा है, वो गिर रहा है, वो पागल तो नहीं है, वो बाय करेगा। अगर हम उसको कहेंगे बाय कर ले, वो हमें बेवकूफ समझेगा, वो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, गोल्ड तो गिर रहा है, मैं क्यों बाय करूं। या मार्केट अगर अप जा रही है और ऊपर जाके उसने लिक्विडिटी स्वीप करके इंड्यूसमेंट बना दी है, तो उसको और सारी दुनिया को मार्केट दिखा रही है कि जी ये तो देखें जी बाय में डोजी बन गई है, कोई इंगल्फिंग बन गई है, कोई भी बाय का पैटर्न बन गया है। तो अगर हम उसको बोलें कि यार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट गिरेगी, वो हमें बेवकूफ समझेगा, वो कहेगा यार तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसे सेल होगी मार्केट। और जब थोड़ी देर गुजरेगी, आधा घंटा पौना घंटा गुजरेगा, फिर उसको समझ आ जाएगा कि यार सही कौन था और गलत कौन था। ठीक है, सो बात यह है मार्केट में हमेशा ट्रैप बनेगा, इंड्यूसमेंट आएगी, उसके बाद मार्केट जो है वो बाय जाएगी या सेल जाएगी। जब तक मार्केट लोगों को ट्रैप नहीं करेगी, रियल मूव आ ही नहीं सकती। अगर कोई कहता है आती है सर, वो उसका अपना मेथड है। मैं अगर अपना बताऊं बीटीसी का, आज से कुछ टाइम पहले आप सबको याद होगा कि बीटीसी 75-76,000 पे गिरा था। अगर किसी को याद है तो एक बंदा को माइक पे बताए मुझे। आज से को मेरा ख्याल 2 महीने या एक डेढ़ महीना 2 महीने पहले की बात है, बीटीसी ने लो लगाया था 74 या 75 का। याद है किसी को? 74 का लगाया था। 74 पे जब पहली दफा प्राइस आई थी ना सर, $12,000 की मैंने मूव मिस की थी। $12,000 मार्केट ऊपर चली गई थी, मैंने कोई ट्रेड नहीं की, चुप करके बैठा रहा सुकून से, कोई बात नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं ट्रेड मिली, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैंने ट्रेड पकड़ी दोबारा 75 या 76 से, सरकार 1,23,000 तक मैंने पकड़ा है उसको। अब बताओ
कि वो 12,000 की मूव पकड़ता जल्दबाजी में, वो अच्छी थी, या ये वाली मैंने कहानी अच्छी की कि मैंने 75-76 से पकड़ा और जाके 1,23,000 पे मैं निकला हूं मार्केट से भाई। ठीक है। सो बात ये है कि जब आपके रूल्स पूरे होंगे ना ट्रेडिंग के, आपकी स्ट्रैटेजी के जब सारे सेटअप पूरे हो जाएंगे, तो फिर आपको जो ट्रेड मिलेगी ना सर, आप उसकी पावर को समझ भी नहीं सकते अभी। ये उस वक्त आपको समझ आएगा जब आपको वो ट्रेड मिलेगी। मिसाल के तौर पे अभी 5 अगस्त को एक मैंने ट्रेड की थी बीटीसी में। 5 अगस्त की आप जाएं वो देखें, वीडियो भी पड़ी होगी, ठीक है, चैनल के ऊपर। उसमें मैंने क्लियर बताया था, इथेरियम भी बता दिया था भाई मैंने बाय किया हुआ है, बीटीसी भी बताया था। अब मैं यही कर सकता हूं ना, मैं किसी के टर्मिनल में आके तो बाय का बटन नहीं दबाऊंगा ना। मैं तो सिर्फ अपनी ट्रेड दिखा सकता हूं कि भाई मैंने यहां से बाय लिया है, उसमें नीचे मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था, ऊपर के सारे टीपी भी बताए हुए थे, भाई ये टीपी 1 है, टीपी 2 है, टीपी 3 है, टीपी 4 है, सब दे दिया था। और ये भी बताया था आखिरी टीपी कौन सा है, वो 1,23,000 वाला जो मेरा हाई था। मैंने कहा था कि जैसे ही ये हाई टूटेगा या इसके ऊपर जाके प्राइस कोई ना कोई इंड्यूसमेंट करेगी, कोई ड्रामा करेगी, वहां से ये गिर सकता है, और मार्केट वहां से क्रैश हो गई आपके सामने। अब मैं वहां से सेल में बैठा हूं, 1,24,000 के आसपास से जो है मैंने सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है बीटीसी को। अब कोई यूट्यूबर आके बोलता है कि जी बीटीसी तो 50,000 पे चला जाएगा, बीटीसी तो 2 लाख पे चला जाएगा। भाई वो उसका अपना मानना है, उसके बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होता। आपने मार्केट में ट्रेड उस वक्त करनी है सरकार जब आपको रीजन समझ आती है। मैंने जो जिन उस्तादों से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि भाई अगर तुमने एक ट्रेड ली है ना, कम से कम तुम्हें 3 से 4 रीजन पता हो कि तुमने क्यों ट्रेड की है। बाय किया है तो जरा बताओ क्यों किया है, सेल किया है तो बताओ क्यों किया है। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, सर ये गैम्बलिंग नहीं है, हम गैम्बलिंग के लिए नहीं बने, हम जुआ खेलने थोड़ी आए। हम एक बिजनेस के लिए आए हैं, हमें थोड़ा सा रिस्क लेना है और बड़ा सारा टीपी लेना है। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, दुनिया का कोई भी बंदा जो कहता है ना कि ये स्ट्रैटेजी सीख लें आपकी लाइफ बन जाएगी, सर झूठ बोलता है, बकवास करता है। स्ट्रैटेजी आपको कभी भी कामयाब नहीं कर सकती। लिख के ले लें आप मुझसे, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी, ये 3 चीजें मैटर करती हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैटर करता है, आप समझ सकते हो कि भाई छोटे एसएल ले रहे हो, बड़े टीपी ले रहे हो। अगर आपके बैक टू बैक 3-4 एसएल हिट हो गए, एक बड़ा टीपी हिट हो गया, सर आप कमा गए। साइकोलॉजी आपकी कैसे इंप्रूव होगी, भाई आप मार्केट से जब आपका एक एक या दो एसएल हिट हो जाएं, तो भाई आप उससे बदला नहीं ले सकते ना, आप मार्केट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो। मार्केट में एक दिन का वॉल्यूम $7 ट्रिलियन है। अगर हम अपना पूरा मुल्क बेच के भी चले जाए ना स्टॉक मार्केट में, तो शायद 1-2 मिनट के लिए भी हम मार्केट का कुछ ना बिगाड़ सकें। इसमें इतना पैसा है, तो जब हम इतनी बड़ी अमाउंट से भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे अकाउंटों में तो पैसा ही कुछ नहीं होता सर, हम उसका क्या बिगाड़ेंगे। तो जब आपका एसएल हिट हो, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपको बदला नहीं लेना मार्केट से, आपको रिवेंज नहीं करना। सेटअप बनेगा, अगेन ट्रेड करो। ठीक है। उसके बाद जो आपका माइंड सेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं है कि ट्रेड मेरी $10-20 प्रॉफिट में चली गई थी, उस वक्त तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, जैसे ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, वो दोबारा थोड़ी सी लॉस में आई, तो मैंने कहा नहीं नहीं यार अब प्रॉफिट में आएगी, बंद कर दूंगा। क्यों? आपने एसएल लगाया है ना भाई, वेट करो, या टीपी ले लो या एसएल ले लो। आप इन तीनों चीजों पे काम करके देखें सर, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, साइकोलॉजी को अच्छा कर ले, बदला बदला नहीं ले, मार्केट से कुछ नहीं होता, प्रॉफिट लॉस सर कारोबार का हिस्सा है। और आप अपनी ट्रेड को टीपी तक जाने दें, सर आपकी लाइफ बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस क्लास में हमारे बहुत सारे ऐसे पेड स्टूडेंट हैं जो इस बात को बताएंगे कि मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि भाई आप ट्रेड को लगाते हो, फिर उसको होल्ड करना सीखो सब्र के साथ। ये नहीं है कि बस मैं गर्दन पे बैठ जाऊं और बस वो प्रॉफिट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप इसमें कभी भी ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, आपको ट्रेडिंग की पावर भी नहीं समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। मैं अपनी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, आप बताइएगा अगर स्क्रीन आपको नजर आए तो। जी आ गए बिल्कुल। ठीक हो गया मसूद भाई। अच्छा जी, अब ये ना सर, ये सारी चीजों को ना मैं खत्म कर रहा हूँ, सारी चीजों को ये मैंने हटा दिया। अब ये नीट एंड क्लीन चार्ट है 1 घंटे का H1 का। अब इसमें मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहूंगा सब मेरे भाइयों से जिनको लिक्विडिटी में मसला आता है, ट्रेंड में मसला आता है, सबके लिए मसला आता है, उनसे मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं यहां से शुरू करता हूं, इस जगह से। आप मुझे बताओ कि ये जो बाय का ट्रेंड चल रहा है, ये कहां से शुरू हुआ, क्या ये यहां से स्टार्ट हुआ है? कोई भी एक बंदा माइक पे आ जाए, बताए यस और नो, यहां से शुरू हुआ है ये?
जी बिल्कुल सर, यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया। ये सर जो बाय का ट्रेंड चल रहा था पूरा, क्या ये यहां से शुरू हुआ है इस जगह से? या आप देखो, उससे पहले ये सेल ट्रेंड था, फिर ये यहां से निकल गया ऊपर। क्या यहां से स्टार्ट हुआ ट्रेंड ये वाला पूरा? जी सर। ये जिन लोगों को लिक्विडिटी में और इस सब चीजों में मसला आता है ना, इंशाल्लाह ताला इस क्लास के बाद नहीं आएगा, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सरकार ये जो ट्रेंड शुरू, ये देखो पहले ये सेल में थी मार्केट ना, डाउन ट्रेंड था, यहां से इसने ये ट्रेंड चलाया बाय का, ठीक है। क्या ये यहां से शुरू हुआ है? इसको अपन मार्क करते हैं। अब ये मैंने आपके लिए 1 2 3 तीन चीजें मार्क की हैं, 1 2 और देख लेते हैं। ये बाय ट्रेंड देखें यहां से शुरू हुआ, उससे पीछे देखो ये मार्केट रेंज में थी पहले, फिर ये सेल आ गई, यहां से बाय ट्रेंड शुरू हुआ है। ये मैंने इसको यहां से मार्क किया। अब ये मार्क करने के बाद सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, ये जितने भी बाय के ट्रेंड है ना और ये जितने भी सेल के ट्रेंड हैं, ये मैं आप सबको बता दूं, ये मैंने सारे ट्रेड किए हैं लाइव क्लास में। पहली चीज। दूसरी चीज, और जब ये ट्रेड बनी थी, जब इनकी ट्रेड्स की कंफर्मेशन हुई थी ना, ये मैंने अपने हर उस भाई को बताया था जो मेरे साथ मिलके पढ़ता है और जो मेरे साथ मिलके काम करता है, ठीक है, जो हमारे बैच में होते हैं, सबको मैंने बताया था। यहां से जब बाय किया तब भी उनको बताया, यहां से जब सेल किया तब भी बताया, ठीक है। ये सब ये जितने मैंने आपको मार्क करके बताया ना सर, ये सारे के सारे लेवल्स मैंने ट्रेड किए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब अपन यहां से शुरू करते हैं। सर ये बाय ट्रेंड है, यहां से शुरू हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या इस कोर्स में, जो 3 दिन वाला कोर्स है, इसमें पढ़ाया कि सबसे ज्यादा पैसा यहां पर छुपा होता है जहां से ट्रेंड शुरू होता है। कोई भी मेरा भाई या कोई मेरी बहन आ जाए माइक पे बताएं, क्या ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये ट्रेंड में सबसे ज्यादा पैसा इधर होता है जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है? जी सर, बताया था। बताया जी था। सर, ऐसे बता। अच्छा, अब मेरा जो एक स्टाइल है ना ट्रेडिंग का सर, मैं कभी भी मार्केट में उस वक्त घुसूंगा ही नहीं जब तक मार्केट उस इस एरिया की लिक्विडिटी को लेके और यहां पे कोई ट्रैप ना बनाए, इंड्यूसमेंट ना बनाए। अब आप ये देख लो, ये देखो, कोई भी मेरा भाई बताया कि जब कोई लेवल इस तरह की बड़ी कैंडल से ब्रेक होगा और ये मार्केट नीचे जाएगी, बताएं लोग बाय करना यहां पसंद करेंगे या सेल करेंगे? बताएं। सेल करना। सेल करेंगे। तो सरकार जब लोग सेल करेंगे तो अब आप ये भी बता दें कि स्मार्ट मनी फिर क्या करेगा? क्या वो बाय चलाएगा ट्रेंड को? जी, बाय चलाएगा। पक्की बात है। चले जी, अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है ना, हम उसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये यहां से देखें जी, मार्केट इस जगह से मैं मार्क कर रहा हूं ना, इस जगह से गिर रही है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि क्या यहां पर मेरा जो ट्रेंड है वो मुझे बताता है, जो मेरी स्ट्रैटेजी वो मुझे बताती है कि ट्रेड कहां से बनी थी बाय की, ठीक है। ये यहां तक आ गए, ये जो बाय की कैंडल है, इसने ये सेल की कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया तो स्विंग नहीं आएगा, यहां तक आए। अब ये सेल की आखिरी कैंडल ये है हमारी, ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा स्विंग आ गया। क्यों स्विंग आया भाई? क्योंकि ये आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया और मार्केट गिर गई। अब आप मुझे बताएं कि मार्केट में एक तो ये स्विंग है, ये सारे स्विंग है, इधर पे भी स्विंग है, इधर भी है, इधर भी है, और एक यहां बना है। बताओ ज्यादा वैल्यू किसको देनी चाहिए मुझे? इस वाले को देनी फर्स्ट वाले चाहिए को। या इस इन सबको देनी चाहिए जो पीछे बना है? सर फर्स्ट लास्ट वाले वाले को, लास्ट को। स्विंग को। जो रीसेंट एक्टिविटी हुई ना वो तो ये हुई है ना, प्राइस फर्ज करें यहां चल रही थी, ये स्विंग बना के गिरी है। तो अब मेरे लिए तो जो सबसे रीसेंट है ना वो ये वाला है, ठीक है सर। क्या ये ब्रेक होगा मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से? तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप बाय कर सकते हैं। सर क्या आप जी इसको सर। मोमेंटम कैंडल जी मानते बिल्कुल हो? सर। इसको मोमेंटम कैंडल मानते हो? ठीक है, ये मोमेंटम कैंडल है। वॉल्यूम भी देखे पिछली वाली कैंडल से इसका छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां से बाय किया तो आपका ये स्विंग टीपी था जी, आपको टीपी मिल गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दूसरा मेरा एंट्री का क्राइटेरिया वो क्या है? क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि यहां से जहां से ये वेव शुरू हुई है ना, जिसने ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, स्विंग ब्रेक किया, आपने इस एरिया तक सर अपनी डिमांड मार्क करनी है। अब जब आपकी डिमांड के अंदर सर ये आएगा ना, तो आपको बाय ट्रेड दे देगा। और जब ये बाय ट्रेड देगा
तो सरकार ये कहां तक जाएगा जहां से ये गिरना शुरू हुआ है। कहां से गिरना शुरू हुआ है सर? क्या ये यहां से गिरना शुरू हुआ है? ये डाउन ट्रेंड यहीं से शुरू हुआ है? बताएं, जी सर। क्या ये हिट हो गया? बिल्कुल। दैट्स इट। समझ आई कुछ यहां पे या नहीं आई? किसी मेरे भाई को कोई कंफ्यूजन है तो अभी बताओ। नहीं सर, अभी तो बिल्कुल अच्छा जा रहा है। किसी भी मेरे सर भाई को कोई क्वेश्चन है, बहन को सर बताएं। जी जी बताएं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। बाकियों को तो हो रही है, आपका शायद इंटरनेट का कोई इशू होगा। और किसी के साथ भी ये इशू आ रहा है स्क्रीन का? नो सर। चलिए, आपका मेरी बहन कोई इंटरनेट का शायद वो लैग करता है बाजू का इंटरनेट ना, तो स्क्रीन का होता है मसला। बाकी आप टेंशन नहीं लें, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, चैनल पे आ जाएगी। अच्छा जी, ये एक हमारा जी एक आप समझ लो ये पूरा ना अपन ने यहां से पकड़ा, इस जगह से भी आप ले सकते थे, इस जगह से भी अगर आपने पकड़ा है ना, तो अब आप इसकी जरा कैलकुलेट करें कि ये कितना फ्रूट हमने खाया, कितना पैसा खाया। सर $276 की ट्रेड है। अगर आपने 0.10 के लॉट से भी ली होती तो कोई मेरा भाई आके बताए कि ये प्रॉफिट कितना है पहले तो। जस्ट 0.10, 2760। 2760। अच्छा सर, अब जी आप ये जी। देखें कितने दिन में ट्रेड ये चली है अपनी, कितने दिन चली है? 26 दिन 3 घंटे, यानी पूरे 30 दिन नहीं चली, महीना नहीं चली आपकी ट्रेड। महीने के अंदर अंदर इसने आपको $2760 का प्रॉफिट दिया है, जस्ट 0.10 सेंट ने। सोचें अगर आपकी ये ट्रेड 0.50 की या 1 स्टैंडर्ड लॉट की होती तो $27,000 होता है सर फिर। $27,000। सर क्या आपकी एक इस ट्रेड से आपकी लाइफ नहीं चेंज हो जाती, आपका करियर नहीं चेंज हो जाता? और बिल्कुल होता है सर। क्या आपको ट्रेडिंग की पावर समझ आती कि यार ट्रेडिंग तो ये चीज है। अब हम करते क्या है वो भी मैं बता देता हूं। अब ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है। अब जो मेरे भाई है ना यूट्यूबर, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये बस उनको ये उनसे दरखास्त कर सकता हूं कि खुदा के लिए लोगों को मंजर ना बेचें, अच्छी चीज समझाएं। नहीं आती है खुद भी सीखें यार। क्यों ब्रोकर्स के पेट भर रहे हो भाई? तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। अपनी छोटी सी बोटी के लिए ना ये जो आईबी के अंडर लगवा लेते हैं ना अपने, कि भाई ये मेरी आईबी में आ जाओ, वीआईपी ट्रेडिंग रूम है, पता नहीं उधर को अलादीन का जिन निकल आएगा चिराग में से, वो सारी ट्रेडें बता देगा, उधर अल्लाह जाने क्या तबाही होगी। अब वो करेंगे क्या? ये छोटा सा पुल बैक है जी, ये देखें जी यहां से बाय कर ले, इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब जब ये प्राइस यहां से यहां तक पहुंचेगी ना मेरे भाई, तो इसके बीच में ना आप हो सकता है 5 से 6 दफा पहले ही फंस चुके हो। आपके अकाउंट में वो ट्रेडें लॉस में चल रही होंगी, या हो सकता है आपका अकाउंट आपने हेज कर दिया। अब जब ये वापस जब ये जाएगा ना, तो पता रिटेलर के दिमाग में क्या होगा? उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं प्रॉफिट बनाऊं, उस बेचारे के दिमाग में आएगा कि यार ये जो एंट्रियां मेरी फंसी हुई है ना, बस ये थोड़ी प्रॉफिट मैं काट के निकल जाऊंगा। आप में से कौन ऐसा भाई है जिसके साथ ऐसा होता है? बताएं आके माइक में, थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करें। क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है या नहीं होती? होती है बिल्कुल। दैट्स इट। अब कोई मेरा भाई इधर बेचारा बाय में फंस गया इस जगह, एसएल तो अपन लगाते नहीं है। अब मार्केट आ गई इधर, उसका तो सांस ऊपर नीचे हो रहा है। अब वो या तो बेचारा इधर हेज कर देगा अकाउंट को डर के मारे, यार इक्विटी नहीं है, या वो बोलेगा नहीं यार आ जाएगी, आज नहीं कल आ जाएगी चलो। अब जब ये ट्रेड चल रही होगी ना सर, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा देखें। सबसे पहले उसकी साइकोलॉजी खराब, दूसरे नंबर पे उसका ट्रेडिंग से दिल खट्टा हो जाएगा, वो बोलेगा यार कि क्या फजूल काम है, मैं किस में फंस गया हूं। उसके बाद उसको अपने घर वाले, अपनी बीवी, अपने बच्चे सब बुरे लगेंगे, उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई पैसा स्टेक पे लगा हुआ है। उसके बाद वो बेचारा खुद से पूछेगा यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मैंने किस अजाब में जो है वो अपनी मतलब ये कौन सा अजाब मैंने शुरू कर दिया, इससे अच्छा तो मैं जॉब करता था। चलो सुबह से शाम तक के ड्यूटी के आवर्स तो थे, यहाँ तो मुझे दिन भी जो है वो अकाउंट को देखना पड़ता है, रात को भी जागना पड़ता है। क्या ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं अभी? बिल्कुल सर। दैट्स इट। सर मुझे देखना पड़ता है। फिर अब मैं, अच्छा मेरा जो स्टाइल है ट्रेडिंग का, मैंने क्या किया बताएं। मैंने एक दिन ट्रेड लगाई यहां से, 26 दिन मैंने मार्केट को चुप करके बोला बेटा मुझे प्रॉफिट देता रहा। अब वो नीचे भी आता रहा, ऊपर भी जाता रहा, कुछ भी करता रहा, लेकिन मुझे पता है ये टीपी हिट करेगा। उसने हिट किया,
आपके सामने रिजल्ट पड़ा है, ठीक हो गया। और ये मैंने सबको बताया था, इस जगह से मैंने बाय किया था, इस जगह से भी मैंने यहां से भी बाय किया था, छोटे टाइम में मेरी एंट्री इधर से बनी थी, इस जगह से। आप अगर इसको थोड़ा सा खुद करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यहां से मैंने क्यों बाय किया। इस जगह से सरकार मुझे एंट्री मिल गई, छोटा सा एसएल लगा है और टीपी ये पड़ा है। यार आपकी साइकोलॉजी क्यों फिर डिस्टर्ब होगी? आपकी साइकोलॉजी कोई मार्केट चाह के भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसको पता है कि भाई इसको क्या करेंगे, इसने एसएल दे दिया है, टीपी दे दी, बात खत्म हो गई। 26 दिन तक आप मार्केट को आपने नहीं भी देखा, आपकी टीपी हिट हो गई। आपने चलो देखा, ट्रेड नहीं की, आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। सर इसलिए मैं स्कैल्पर्स को कहता हूं कि यार खुदा के वास्ते स्कैल्पिंग से निकलो, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ। आपकी जिंदगी सुकून में हो जाएगी, आपके घर वालों की, आपके बच्चों की, आपके सबकी लाइफ जो है वो सुकून में आ जाएगी। आप स्विंग की तरफ आ जाएं, एक अच्छे लेवल से ट्रेड करें। अब सवाल यह है कि जब ये गिर रहा होगा, क्या मुझे गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये देखो बाय जा सकता है, जा सकता है? मुझे पता है, लेकिन मैं क्यों बाय करूं भाई? मैं क्यों इसमें स्कैल्पिंग करूं? मैं क्यों अपना अकाउंट को रिस्क में लगाऊं? जब मुझे मालूम है कि यार ये लिक्विडिटी पड़ी है, इधर आएगा कोई ना कोई ड्रामा होगा, फिर देखेंगे। ठीक है, अब ये सेटअप को अपन खत्म करते हैं। सर ये जो सारी मूव थी, तो इसमें क्या आप रिकमेंड करते हैं कि पार्शियल क्लोज करते रहना चाहिए या फिर मूव सर पूरी तक वेट? वो ऐसे है, उसमें फिर हम पूरा जो है ना, एक हमारा वीक जो होता है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कोर्स है, इसमें लास्ट में एक पूरा वीक है जिसमें हम आपको ट्रेड मैनेजमेंट सिखाते हैं। ठीक है, ये आ गया डे 3 पे, ट्रेड मैनेजमेंट सिखाते हैं। उसको आप किस तरह से अपनी ट्रेड्स को इजाफा करते हैं, मतलब बढ़ाते कैसे हैं। अब जैसे मैं जब यहां से मैंने एक एंट्री लगाई है ना सर, तो जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मैं एक एंट्री यहां पे डाल दूंगा। जब ये स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट होगा, मैं ऐसे मल्टीपल एंट्रीज भी सिखाता हूं कि आप एक ही ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रियां भी लगाते जाओगे और पार्शली ट्रेड को बुक भी करते जाओगे। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। ठीक है, मोहसिन भाई अभी यहाँ अगर हो क्लास में तो बताएंगे। मोहसिन भाई क्या हम ऐसा करते हैं? जी जी बिल्कुल बिलाल भाई। एक ही ट्रेंड को हम कई जगहों से कैश करते हैं सर। एक ही ट्रेंड को, बड़े ट्रेंड को हम उसमें बालों का 10 एंट्रियां भी हमें मिल जाती हैं एक ही ट्रेंड में। टीपी वही सर है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आप की कोशिश होती है कि पूरी वेव को पकड़ा पूरी जाए। वेव खाएं, बस पूरा का पूरा जो ये चलेगा ना सिलसिला, हम कहते हैं इसको छोड़ना नहीं है। और उसमें जहां से मजीद एंट्री का मौका मिलता है तो हम उसमें लेते हैं, एडिंग करते हैं। बिल्कुल लेते हैं, हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। सर जो आप और मजे की बात देखें सर ना लॉट साइज का बता रहे थे, सर, लॉट साइज का फार्मूला बड़ा सिंपल है सर। आप अपने रिस्क के हिसाब से एसएल लगाओ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे किसी को बोलूं कि स्टैंडर्ड लॉट में आप जो है मतलब $1000 के अकाउंट में भी आप स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हो, कोई मानेगा? और रिस्क भी मैनेज होगा। बताऊं कैसे? सर वो एसएल छोटा मिल जाए बहुत। बात ही खत्म हो गई। अब आपका एसएल ही मान लो $1 का है, आप स्टैंडर्ड लॉट लगाओ। आपको पता है यार $100 जाएगा, 10% रिस्क लिया है मैंने, 90% सेफ है। लेकिन अगर उस सर एक ये 1 डॉलर आवर के, जी जी, ये 1 आवर है सर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड लॉट है वो 1 आवर पे लग सकती है, क्योंकि इसमें असर तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं 1 मिनट में सरकार एंट्री लेता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 1 मिनट में आपको पता है कैंडल का साइज कितना होता है मैक्सिमम? $1, $1.5, बाजूकात आधे डॉलर की भी होती है। ठीक है, 60 सेंट का भी एसएल मिल जाता है, 70 सेंट का भी एसएल मिल जाता है बाजूकात। जब आपका रिस्क कम होता है ना, फिर आप लॉट साइज पे खेल सकते हो। अब आपका मिसाल है 1 आवर में अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो 1 आवर की जो एवरेज कैंडल का साइज है ना सर, वो एवरेज साइज ही उसका बड़ा है। वो $15 की भी हो सकती है, $20 की भी हो सकती है। अब उसमें अगर अपन ने स्टैंडर्ड लगाया तो वो तो आधी ट्रेड में अकाउंट खाली हो जाएगा $1000 का। ठीक है, सो आपने टाइम फ्रेम देखना है। मैं हमेशा कहता हूं भाई मैं 1 मिनट में या 5 मिनट में एंट्री लेता हूं। अब जी ये आपके सामने दूसरा केस आ गया है, और ये 100% आपको वैसे ही दिखेगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं। देखें जी, यहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है सर हमारा, उससे पीछे आप देख लें, ये पहले रेंज में था, फिर ये डाउन ट्रेंड में आया है। ठीक है, फिर यहां से उठा है। अब यहां से जब ये गिर रहा था, ये ऐसे गिर रहा था, तो मुझे बताएं कि क्या यहां पे इसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है या नहीं है? जी सर यही बिल्कुल सर, ओरिजिनल पॉइंट से है सर, पॉइंट ऑफ यहीं से है ना सर,
यहां से देखें ना ट्रेंड शुरू हुआ है, तो यहीं पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी। अब देखो यहां आने से पहले इसने क्या ड्रामा किया है, ये इसका ड्रामा देखो। सर एक और चीज है सर, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मजीद कंफ्यूज हो सकता है बंदा कि शायद इससे नीचे भी एक मजीद लिक्विडिटी पड़ी हो। कौन सा, ये वाले इस पे? हाँ यहाँ पर। तो सरकार इसमें आप कैसे कंफ्यूज हो गए, आपके लिए ये स्विंग नहीं पड़ा? ये देखो ये नीचे आया, ये स्विंग है, इसको भी हमने ट्रेड किया है। वो वाली मिसाल मुझे जरा इजी लगी तो मैंने वो बता दिया, ये लो। अब समझ आ रहा है ये मैंने कैसे ट्रेड किया होगा, बताओ। यहां से ट्रेंड शुरू हुआ, आया नीचे, इंड्यूसमेंट आई, मार्केट ऊपर। ठीक है, ये जी दोबारा सर। देखें ये सर डाउन। हाँ। यहाँ से मेरा कहने का मतलब ना, यहाँ से ये जो लिक्विडिटी पीछे रही है ना, यहाँ से अगर लाइन को मार्क किया जाए और आगे तक लेके जाया जाए। यहां से जी जी, यहाँ से, क्योंकि सरकार हम इस जो लेवल का भी स्विंग है वेट ना, कर सुने सकते हैं। सुने सुने, जो स्विंग है ना, आप स्विंग को देखो ना, ये ट्रेंड क्या क्लियर आपको नहीं दिख रहा बाय का, ये वाला यहां से जी सर। दिख रहा है? सर इससे पिछला भी तो बाय का ही कंटिन्यू चल रहा है ना, इसी ट्रेंड का पार्ट जो सरकार है ये ना वो तो ये पीछे। तो देखो ना, ये तो रिवर्स हो गया ना, नीचे आ गया ना सर। ये यहां से चला, अच्छा। ये मैं मान रहा हूं, ये आपकी बात 100% सही है, ये चला, लेकिन क्या उसके बाद ये इसने इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ये डाउन वेव चलाई है या नहीं चलाई, आप ये बताओ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया। सर ये डाउन वेव चल गई ना, तो इसका मतलब इसकी ठीक, वैल्यू खत्म हो गई। अब ये डाउन इसकी वेव खत्म। चला के दोबारा देखो यहां से स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, पूरी वेव इधर से स्टार्ट हुई है। अब जब ये यहां से स्टार्ट हुई है और मार्केट जब दोबारा नीचे आएगी तो वो कहां तक आएगी, वो यहां तक आ सकती है पॉसिबली। ठीक है, सही। और उससे पहले देखें ये ड्रामा इसका। अब आप ये कैंडल का साइज देखो, क्या यहाँ पे लोग बीच में बाय में फंसे होंगे? आपको क्या लगता है ऐसी कैंडल्स को देख के रिटेलर यहाँ बाय करेगा या नहीं करेगा, बताओ। कितने लोगों को लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे करूंगा। बाय करेगा रिटेलर इस जगह पे ऐसी कैंडल? बिल्कुल सर। सर उससे पहले डब्ल्यू भी बनाया उसने सर। वो WH जो भी बनाया है, लेकिन मैं तो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। कैंडल्स देखे कितनी स्ट्रांग बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट तो बस गई बाय, बाय निकल जाएगी, फोमो में आ जाता है जो रिटेलर है हमारा। लेकिन सर अगर यहाँ पर इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया होगा छोटे टाइम फ्रेम में। बिल्कुल किया है सर, 100% किया है। मैंने इसीलिए आपको बोला कि नंबर 1 इज लिक्विडिटी, नंबर 2 इज इंड्यूसमेंट, नंबर 3 इज स्ट्रक्चर। अब कोई बंदा पहले नंबर पे स्ट्रक्चर को देखता है और वो बोलता है कि बिलाल भाई आपकी स्ट्रेटेजी नहीं काम करती, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं तो ये बोलूंगा भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुम उसको ऑर्डर में तो सही देखो ना, जिस तरह मैंने उसको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 किया है, तुम उसी ऑर्डर में उसको चेक कर लो। फिर अगर गलत होती है तो मैं बैठा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ठीक है ये गलती है मेरी स्ट्रैटेजी ने नहीं काम किया। लेकिन अब देखें यहां से स्ट्रक्चर, ये इसका पूरा ट्रेंड शुरू हुआ है, मार्केट ने यहां तक आना था। ठीक है, अब आप देखें जब मार्केट एक H1 टाइम फ्रेम में इस तरह से ट्रेंड चलाएगी सेल का, बताएं लोग यहां बाय करेंगे सेल करेंगे? ये पूरी वेव देख लो आप, सर सेल करेंगे। अब इसके अंदर सर आपने बाय निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये आप देखें जी, यहां से अपन स्ट्रक्चर शुरू करते हैं मार्क करना। अब ये जो वेव चली है ना, ये कोई स्विंग नहीं है, क्योंकि आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी, इसका हाई स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए कोई वेव नहीं है। मैं इधर तक आ गया नीचे, ठीक है, यहां तक आ गया। यहां से अब ये मेरी आखिरी सेल की कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये इधर तक चलेगी। आखिरी बाय की कैंडल इधर डोजी बनी हुई है, ये इसका लो ब्रेक हो गया। अब मुझे बताएं, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये पीछे भी स्विंग है, लेकिन मेरे लिए प्राइस तो यहां चल रही है ना, क्या इसकी वैल्यू ज्यादा है या इन पीछे वालों की ज्यादा वैल्यू है? रिसेंट की वैल्यू ज्यादा। रिसेंट की वैल्यू ज्यादा है। अब आप देखें क्या ये ब्रेकआउट हुआ है? छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम देख लें, ये वॉल्यूम है, ये छोटा सा। सर यहाँ पे 1 मिनट अगर एंट्री लेके दिखा दें, हमें आइडिया हो जाए थोड़ी सी। इस जगह पे दिखा दूं बोले तो? हाँ, इस जगह पे दिखा दूं जी बोले सर। तो? चले जी जी, सर, जी यही पे सर। दिखा। जी चलें चलें, ठीक है सर, ठीक है। ये तो H1 में अपन मार्क करें ना, मैं H1 में तो एंट्री नहीं लेता हूं, मैं आपको यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर अपन रेड करते हैं ताकि ये याद रहे। अब हम आते हैं M1 में, अल्लाह करे ये यहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि ये फ्री मेरे पास है,
500 जो है ना कैंडल्स तक ये लेके जाएगा पीछे, नहीं तो फिर अपन M5 में देख लेंगे, M1 में अगर नहीं है भी आई तो। नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं शायद कहीं हम ज्यादा पीछे तो नहीं निकल आए। नहीं सर 5 मिनट स्विच करना पड़ेगा, वो अब ज्यादा पीछे मैं चला है, वरना वही ओवर करना पड़ेगा। वही देख रहे हैं। नहीं आ रहा, 5 मिनट में भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो काफी पीछे है। ये सिर्फ 500 कैंडल जो है ना उसकी अलाउ करता है। सर जो पहले आपने दिखाया था वो थोड़ा आगे था, शायद वो आ जाए। यहाँ पे लेके दिखाऊं अगर बोलो तो, इस जगह पे? जी सर। यहाँ पे ले देते हैं, यहाँ आ जाएगा इंशाल्लाह 1 मिनट। इस जगह पे मैं बाय में घुस गया था। क्या हो गया, 1 मिनट आ नहीं रहा यार। 5 मिनट देखते हैं, इंशाल्लाह 5 मिनट आना चाहिए। 5 मिनट में आ गया, ये देख लें जी। सेम मेथड सेम रूल्स के साथ हम एंटर होंगे इंशाल्लाह, जो अभी आपने H1 में देखे थे उसी के साथ। अभी हमारी इधर पे ना कोई लाइन लगी हुई होगी, ये रही, ये लाइन है H1 के अंदर ना, यानी इसके नीचे गिरेगा फिर हमें एंट्री मिलेगी। ऐसा ही है सर, यहां तक सब जी एग्री सर। हैं? जी सर जी ऐसे ही है, चलें, 1 आवर का ब्रेक करेगा 1 सर। आवर को ब्रेक करेगा ना। अब ये देखें जी, ये ब्रेक हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये आ गया नीचे इधर तक। अब इसमें मेरा एक SL भी हिट हुआ है, क्योंकि मैंने इसको ट्रेड किया था, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। मेरा इस जगह पे एक SL हिट हुआ था, यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे आया, इसने मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, मैंने यहाँ पे बाय लगाए, नीचे स्टॉप लॉस लगाया, इसने मेरा एक SL हिट किया, ठीक है। लेकिन मेरा SL छोटा था, मैंने कहा ठीक है, SL जो है वो बिजनेस का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है। ये दोबारा इसने वेव चलाई, डाउन वेव। अब मुझे मालूम है कि ये एक इंड्यूसमेंट बना रहा है और इसके बाद ये बाय निकलेगा ना, तो मेरा बायस क्या यहाँ पे क्लियर होगा? पहले तो ये चीज आप बता दें, क्या मेरा बायस जी यहाँ पे सर। यही होगा ना, मैंने बाय ही करना है, बेशक कितना भी गिरे मुझे सेल नहीं करना? क्या ये बात सही है? जी। एग्री करते हैं जी सब? सर। चलें, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सर यहाँ पे मुझे लॉस हो गया, मेरा एक छोटा सा एसएल था वो हिट हो गया, उसके बाद दोबारा ये वेव चली है नीचे तक, ये इधर तक अपन आ गए। अब इसको मैं जूम करके ना आपको स्ट्रक्चर इसका मार्क करके दे देता हूं। ये ले जी, ये आपकी वेव आ गई यहां तक। आखिरी सेल की कैंडल क्या ये वाली है आपकी? आप मानते हैं इसको आखिरी लास्ट सेल की कैंडल? जी सर। उसके बाद जी ये देखें, ये आपका स्विंग बन गया, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ, ये स्विंग आ गया। उसके बाद आखिरी बाय की कैंडल ये है, दोबारा ये डाउन आ गई मार्केट। फिर आखिरी ये सेल की कैंडल थी, ये ऊपर चलेगी, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया। दैट्स इट। अगर कोई यहां पर मेरा पेड स्टूडेंट बैठा है, मोहसिन भाई हो या कोई भी हो, क्या मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी वाले पूरे वीक में ये पढ़ाया था कि ये जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, मार्केट जी इसको कभी नहीं छोड़ती? ये बात पढ़ाई जी है सर जी आपको? जी दैट्स इट। जी जी बिल्कुल चले, फेवरेट है। चले जी, ये लें जी, अब आपका ये हाई ब्रेक हो गया सर, ठीक है। क्या यहां पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है या नहीं हुआ, बताएं? जी सर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हो गया सर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब आपको बताओ ट्रेड कौन सी करनी चाहिए, बाय या सेल? सर बाय करनी चाहिए। इस पूरी वेव में भाई आप कहीं से भी पकड़ लेते, आपका जो टीपी था वो ये वाला था पहला, नियरेस्ट। ये क्या ये स्विंग बनता है? देखो नियरेस्ट यहां से, इसके पीछे क्या यही स्विंग था ना, देखो ये वाला, ये आपका टीपी हिट हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल सर। हो गया है। और अगर आपने यहां से ट्रेड लगा के और छोड़ दी होती और सबर के साथ बैठे होते, तो सरकार आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये ट्रेड ने कितना आपको प्रॉफिट दिया है।
और ये गालिबन एनएफपी वाला जो दिन था ना, ये एनएफपी आई थी, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये फ्राइडे के दिन की वेव लगी थी। ये जो बड़ी वेव लगी ना, एक जो बड़ी कैंडल बनी है, इसको हमने एनएफपी से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। ये स्ट्रक्चर की मैं आपको पावर बता रहा हूँ। ये एनएफपी है, ये वाली, ये फ्राइडे के दिन है, देख लें आप। पहली ये अगस्त बुधवार को, को पकड़ा था। हाँ 1 अगस्त को जुम्मे के दिन ये ट्रेड लगी थी। मैंने यहां से बाय पकड़ लिया था जी। एनएफपी क्या है? हाँ एमएस वगैरह आप समझ लें या स्ट्रक्चर डाटा समझ लें, कुछ भी समझ लें। ये जो एनएफपी है ये न्यूज है। हर महीने के पहले जुम्मे को ना सर ये न्यूज रिपीट होती है। इसको कहते हैं नॉन फार्म पे रोल, एनएफपी तो सर जी। ये कहाँ पे आती है न्यूज? सर ये न्यूज, इंटरनेशनली होती है या न्यूज को गोली मारो किधर भी आती है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी देख सकते हो, फाइनेंशियल जूस पे भी देख सकते हो, सब जगह पे आती है। न्यूज का जो डाटा है ना वो मैनिपुलेट होता है, आप उसको देख के ट्रेड नहीं कर सकते सर, माजरत के साथ। इसकी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी इसकी एक न्यूज की स्ट्रैटेजी है। मेरे चैनल पे फ्री पड़ी हुई है, जाएं वहां से सीख लें कि आप जीडीपी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एफओएमसी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एनएफपी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सीपीआई को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये बड़ी न्यूज है जिसमें मार्केट जो है ना वो तबाही लाती है। अगर कोई मेरा भाई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो बताएगा कि क्या इन न्यूज़ेस पे मार्केट बड़ी मूव देती है या नहीं देती, बताएं। सर बड़ी मूव देती है सर, अकाउंट भी खाली कर देती है, दूर रहना चाहिए। न्यूज से दूर रहना चाहिए सर अकाउंट डबल भी कर देती है सर, अकाउंट 4 गुना भी कर देती है सर। वो क्या लॉस चाहिए ना सर उसके। सर ऐसा भी कर जाती है सम टाइम, हाँ जिस लेवल से उठती है ऊपर भी स्पाइक मारती है, नीचे भी स्पाइक मारती है, घूम सर फिर के उसका उसी लेवल तरीका पे। है ना सरकार, उसका तरीका है। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है न्यूज ट्रेडिंग के नाम से, देखें उसको। उसमें तरीका है कि उस स्पाइक से भी पैसा बनता है यार। आप सोचो ना 1 मिनट के लिए, अगर आपका लॉस हो रहा है तो क्या पूरी दुनिया में सबका लॉस हो रहा है? कोई तो कमाता होगा ना यार। सर स्प्रेड ही इतना ब्रोकर बढ़ा देता है ना, आप यहाँ पे ट्रेड यार लगाओगे आप जाके स्प्रेड ऊपर। से पहले, न्यूज आने से पहले ही अगर आपको ट्रेड मिल जाए, मैं बता रहा हूं कि ये न्यूज आई है जुम्मे को, मैं यहाँ पे जुमेरात को बाय करके बैठा हूं, अब बताओ ब्रोकर मेरा क्या उखाड़ लेगा? सर पहले कर लें, हाँ वो तो ठीक है। हाई भाई लेकिन टाइम से न्यूज पहले पे हो मैं तो जाएगी देखते सर। मैं तो जुमेरात को ट्रेड लगा ली, अब ब्रोकर क्या करेगा मेरा? न्यूज तो आएगी जुम्मे को शाम को 5:30 बजे, समझ रहे हैं? हर बिल्कुल भाई। जो ट्रैप है वो किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है सरकार। आपके लिए ट्रैप है, सबके लिए नहीं है। कोई ऐसा भी बंदा है जिसने करोड़ों डॉलर भी हो सकता है कमाए हो, दुनिया में कोई बैठा हो, कोई किंग ऐसा बैठा हो पीछे, ठीक है? अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो कोई फाइनेंशियल मूवीज देखें ऐसी, चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको पूछो, उसका सर खाओ, वो आपको बताएगा हर चीज। एक मेरा भाई है, वो यहां पता नहीं क्लास में अभी है या नहीं, उन्होंने मुझे एक बड़ी मजे की बात बताई और मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई, दोनों चीजें एक साथ हुई। उस भाई ने मुझे बताया कि सर आपके चैनल का मुझे चैट जीपीटी ने बताया है। तो मैंने कहा यार चैट जीपीटी ने तुम्हें मेरे चैनल का कैसे बताया? उसने क्लियर कहा, बोला सर मैं चैट जीपीटी से 1 डेढ़ महीने 2 महीने से पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि कोई ऐसा चैनल हो, कोई ऐसा बंदा हो जो स्ट्रक्चर के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर पढ़ाता हो और आसान तरीके से पढ़ाता हो, मेरी समझ आ जाए। वह सर चैट जीपीटी ने आपके चैनल का लिंक दिया है, वो फ्री क्लास में एनरोल भी है, मेरे पास उसकी पूरी चैट पड़ी है व्हाट्सएप पे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो तुमने मेरे को नई बात बताई है, चैट जीपीटी को भी मेरे चैनल का पता है। हालांकि मेरे चैनल में तो कोई इतना अभी दमखम भी नहीं है, बेचारा मोनेटाइज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। लोगों के पास तो लाखों में सब्सक्राइबर हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और इस चैनल को बनाने का आइडिया एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अभी आजकल वो अपना घूमने गए हुए अजरबैजान, अल्लाह उनका ट्रिप अच्छा करे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार जो अल्लाह ने तुम्हें नॉलेज दिया है ना, तुम उसको शेयर करो लोगों से, और फारिग सर होते हो मैं अपना मौजूद हूँ। टाइम है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आप हैं, आप नहीं बताया था मेरा ख्याल। जी जी सर, कल मैंने बताया था आपको, मैं मौजूद हूँ इस क्लास जी में। जी जी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये मतलब एक नई बात है मेरे लिए कि चैट जीपीटी मेरा चैनल प्रमोट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी ट्रेडिंग का सब चार्ट जादू बोल रहा है। सर हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही बस अल्लाह का शुक्र है जो थोड़ा बहुत आता है। कोशिश यही है कि यार अगर इसका, इससे किसी का भला होता है, किसी के वो अगर मतलब किसी का कुछ जो लॉस कर रहा है वो अगर रिकवर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और मेरा कोई सर एक कमाल नहीं रिक्वेस्ट है। है, जी सर, हुक्म करें।
सर अगर थोड़ा-सा वेव जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे एंड का तो चलो पता है, जहाँ से शुरू होती है न्यू वेव आप कहाँ से कैसे समझते हैं न्यू वेव शुरू होती है? उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें, मज़ीद क्लियर हो जाए। सर मैं एक सिंपल आपको चीज़ बताऊँ? मैं स्ट्रक्चर क्योंकि को जो थोड़ा मैं मेरी बात कन्फ्यूज़ सुनें, हूँ ना, मेरी बात सुनें। अभी 1 वेव मिनट में शुरू हो आपका इस कन्फ्यूज़न खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे एक बात बताओ, ये बाय ट्रेंड चल रहा है ना, मैंने यहाँ से शुरू किया, आप परेशान हो गए, सही है? इसको अपन और जी आसान सर, कर इसको अपन और आसान कर। क्योंकि पिछला भी वो कनेक्टेड है बाय की तरफ से। सरकार अभी आसान कर देते 1 मिनट में इंशाल्लाह, परेशान ही नहीं हो आप। आप मुझे ये बताओ कि ये बाय ट्रेंड पूरा अपन मानते हैं इसको, सही है? आप मुझे बताएं कि क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है स्मार्ट मनी के हिसाब से? देखो, ये यहाँ से ट्रेंड चला, रिट्रेसमेंट आई और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हो? ये बताओ पहले। जी, पक्का बिल्कुल हो गया। पक्की बात है, मानते हो? जी सर। चलो ठीक हो गया। एक पॉइंट पे सर अपन इकट्ठे हो गए, ये आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया, सही है? अब मुझे बताओ कि बिल्कुल। स्मार्ट मनी ने आपको क्या पढ़ाया? आपका जो स्ट्रॉन्ग लो है कौन सा वाला है? ये वाला जी, लो है, ये वाला है या ये वाला है? कौन सा वाला है? ये वाला यहाँ से ट्रेंड जी शुरू शुरू होगा लो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सबसे यार, बस मैंने ये लाइन नहीं लगाई थी। यही मैं भी कह रहा हूँ, ये आपका ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया, बात खत्म हो गई। अब जब ये मार्केट गिरेगी ना, तो सब लोगों को पता है ये स्ट्रॉन्ग लो है, ये टूटेगा नहीं। क्या इससे पहले लोग बाय करेंगे? उनको ये लगेगा कि हाँ यार ये तो बाय का ट्रेंड है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, वापस ऊपर जाएगी। क्या वो ये मानेंगे या सर नहीं? इसी को दूसरी लैंग्वेज है इम्पल्सिव मूव, इसी को वो हटा दे ना, तो वो हटा दे, किताबी बातें हटा दो आप सिंपल मुझे ये बताओ कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अपना, इधर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक हो गया। अब ये अपना स्ट्रॉन्ग लो है, सही है? मार्केट जब ये गिरेगी, क्या लोग ये समझेंगे कि भाई ये लो नहीं टूटेगा, इससे पहले बाय करना है? ये बात पे आप बिल्कुल मानते हो, ऐसा एग्री करते हो? बिल्कुल ऐसा तो क्या फिर इसके जी नीचे लोगों का ये स्टॉप लॉस होंगे? ये मानते हो? ठीक ठीक मैं ठीक है। समझ गया अब सर, वो असल में हमने जो पढ़ा है ना कंसेप्ट, वो हमने इसको इम्पल्सिव मूव पढ़ा है, तो वो हाँ अभी मेरे ज़हन में है। जब मजीद आपने थोड़ा सा हाँ डिस्कस किया ना इस चीज को, हाँ, चले तो फिर शुक्र है, मेरे ज़हन में शुक्र है आया आपको कि समझ ठीक आ है, गया, बड़ी बस मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह का। अल्फाज की अल्लाह का चेंजिंग बड़ा थोड़ी सी शुक्र। है। देखे ना, पता है मसला क्या है? मैं अक्सर कहता हूँ, जो मेरे पास बंदा स्क्रैच आता है ना, एक बंदा है वो मुझे कहता है सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, तुमको कुछ नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। एक बंदा है वो मुझे कहता है सर मैंने स्मार्ट मनी भी सीखा है, मैंने आईसीटी भी सीखा है, मैंने प्राइस एक्शन भी सीखा है, मैंने वीएसए भी सीखा, मैं कहता हूँ ले भाई मर गए, इसको तो सारा आता है। अब जब इसको सारा आता है तो फिर मैं इसको पढ़ाऊं क्या? इसका दिमाग तो खिचड़ी पका हुआ है। और कई ऐसे लोग हैं मेरे पास, कई ऐसे स्टूडेंट है वो कहते हैं सर स्मार्ट मनी ये कह रहा है, प्राइस एक्शन ये कह रहा है, आईसीटी ये बोल रहा है, मैं किसकी मानूं? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता तुम किसकी मानो, ठीक है? मेरा जो सीधा सीधा हिसाब है, मेरा जो एक काम करने का नजरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका है वो आपने देखा है। मैं ना ये कहता हूं ये प्राइस एक्शन है, ये स्मार्ट मनी है, ये फलानी मनी है, कुछ नहीं है, जी लिक्विडिटी सर, है। कुछ लोग इसको ट्रेड करते हैं सर, ये जो आपने वेव लगाई है ना, ये जो आपने समझ ले पूरी वेव लगाई है, कुछ लोग इसको ट्रेड करते हैं फिब लेवल लगा कर उसके 50-60 जोन तक, सही है, वहां पर मार्केट आए तो वहां से देख रहे होते हैं कंफर्मेशन, ये देखे ना तो सर, वहां से ये कंफर्मेशन आप देखो ना, जैसे ये देखो। सर ये तो जो पिछली वेव पे जाएं सर, जैसे पिछली वेव ने इसके रिट्रेस किया हाँ 50% लेवल तक, हाफ तक, सही है, यहां से ये आप कह रहे हो? हाँ जी जी यहाँ से चलो ये मेरा कुछ जी, लोग यहाँ से एक मिनट फिब लगा एक के मिनट सर, एक मिनट, ये यहां से लेके ना मैंने यहां तक लगा दिया, सही है? अब ये मेरा फिफ्टी नहीं परसेंट नहीं इधर है, सर, वहां तक ना जाए, फिर कहां तक जाऊं? यहाँ तक ऊपर तक, यहां तक जाऊं? यहाँ इसका हाँ जी यहाँ तक, चलें जी, क्योंकि ये यहाँ ब्रेकआउट हो चुके हैं ना, चलें पिछली जी, बार। ये मैं आ गया जी, चलो ये एक आपको ट्रेड मिल गई, सही है? अब आपका यहां से उठ के यहां चला गया, अब बताओ यहां से लगाऊं या यहां से लगाना है? कहां से लगाना है? नहीं नहीं, यहाँ ये एक हो गया ना फिब लेवल, एक हम्म, वेव पे हाँ, लगा दिया फिब लेवल, अब नहीं अब लगेगा। इसके रिट्रेसमेंट पे 50% तक आई है ना ट्रेड, तो यहाँ ये से तो लोग चलो मिल जमा गई के ना इसको, भाई, हाँ एक ट्रेड यहाँ तो से, आपको मिल गई हाँ ना, अब आपकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो बिल्कुल रही ना, आपको ट्रेड तो और भी चाहिए ना। अब क्या करें बताओ? जी जी बिल्कुल अब क्या करें? ऐसा ही है। अब कहां से लगाएंगे? अगर अपन यहां से इसको यहां तक अब पकड़ते नेक्स्ट हैं, फिब लेवल यहाँ से, देखें ना, नहीं नेक्स्ट फिब लेवल यहाँ से होगी, कहां से? यहाँ से ना, यहां से ना, यहाँ ये तो जी जी यहाँ से, यहाँ से ये तो फिब लेवल का जनाजा निकल गया, ये क्या हुआ? ये यहां से इसने आपको बाय कराया, तबाही कर दी आपकी। अब जी, क्या करें? यहाँ पे फंसते हैं, अच्छा, यहाँ पे फंस जाते हैं फिब सरकार लेवल यही वाले। तो अर्ज कर रहा हूं कि वो तरीका पकड़ो
जिसके रूल सिंपल हों और जो बार बार काम करता हो। हमें जिंदगी में एक ट्रेड थोड़ी चाहिए यार, हमें तो रोज चाहिए ना। और रोज नहीं भी करते तो कम से कम हफ्ते में तो एक आधी मिले कि नहीं। जी बिल्कुल। फिर अब मेरे को यही नहीं समझ आ रहा, मैं फिब लेवल कहां से शुरू करूं, किधर से लगाऊं, क्या करूं, मेरी तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्या मेरे लिए ये आसान नहीं है कि यार ये ट्रेंड यहां से चल रहा है, यहां से शुरू हुआ है, बस बात खत्म हो गई, लाइन लगा दी। ये पीछे देख लें जी, ये मैंने आपको बताया, ये देखें जी, यहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है, मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी, ये मुझे एंट्री मिल गई, मेरे लिए ये आसान है। ठीक है, काम वो हमेशा करें सरकार जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, और फॉरेक्स हो या दुनिया का कोई भी कारोबार हो, अगर कोई आप बिजनेसमैन है वो इंशाल्लाह मेरी बात को एग्री करेगा। पैसा सर पता कब बनता है, जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं। और राइट टाइम पे राइट डिसीजन पता कौन लेता है, जो रिलैक्स होता है, जिसकी नींद पूरी होती है, जो खुश होता है इंसान, जो डिस्टर्ब नहीं होता, जो साइकोलॉजी जिसकी अच्छी होती है, वो ले सकता है। अब एक बंदा है उसकी नींद ही पूरी नहीं है, वो सारी रात बेचारा चार्ट देख रहा है, उससे क्या खाक अच्छा फैसला करना है। उसको तो आप बोलो खाना खा लो, शायद उस पर भी लड़ पड़ेगा। उसकी मेंटल जो उसकी हालत है दिमाग की, उसका तो बेड़ा गर्क है, उसका तो जनाजा निकला हुआ है, वो क्या करे बेचारा। ठीक है सर, ये बात आपने 100% सही की है कि जब मेंटली लेवल ही ठीक नहीं होगा तो क्या ट्रेड करेगा, लड़ेगा इसी लोग का। लड़ेगा। ठीक है ना, सो ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है ना। जब आप एक इंसान ऐसे हो जो परेशान है बहुत ज्यादा, यार आपको तो अपने घर वाले अच्छे नहीं लगेंगे। आपसे फैसला की अच्छे फैसले की हम कैसे उम्मीद करें कि आप बहुत अच्छा फैसला करोगे, आप नहीं कर सकते सर। अच्छा फैसला करना है उसके लिए सर नींद प्रॉपर करें, टाइम विंडो बनाई जाती है। हमारे स्टूडेंट्स को हम टाइम विंडो में देता हूं कि भाई आपने पूरे दिन में, ये मोहसिन भाई बैठे हुए और भी भाई बैठे हुए होंगे, इनको मैंने पूरे दिन में कहा है भाई आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा चार्ट नहीं देखो, ट्रेड मिलती है ठीक है, नहीं मिलती बाढ़ में जाए, 24 घंटे में 2 से 3 घंटे देखना है बस, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते सर चार्ट को। क्यों यार, हमारी फैमिली भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमने एंजॉय करना है। ट्रेडिंग को मैंने क्यों शुरू किया भाई, मैं क्यों ट्रेडिंग करता हूं, यार मेरे को आजादी चाहिए, जहां मेरा दिल करता है, मेरा लैपटॉप होगा, इंटरनेट होगा, मेरा कारोबार उधर है, तो ये कारोबार तो मुझे आजादी देता है। अगर ये मुझे कैद कर दे तो मेरे लिए तो 9 to 5 जॉब अच्छी थी ना, 9 बजे जाता था, 5 बजे फारिग तो होता था। यहाँ तो सारी रात भी नींद काली, मुझे रात भी काली करनी पड़ती है, दिन भी काला करना पड़ता है, तो मेरे लिए तो फिर ये कारोबार ही बेकार है, मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो ये जहर लगेगा। मैं बोलूंगा ये किधर फंस गया मैं भाई, थोड़ा कमाता था, सुकून में तो था। ट्रेडिंग आपको उस वक्त पैसा देगी सरकार जब आप इसको सही तरीके से करेंगे। जब आपको काम ही नहीं आता यार, आप तुक्के मार रहे हो, आप कहीं से भी बाय कर रहे हो, कहीं से भी सेल कर रहे हो, क्यों, वाई। किसी ने सिग्नल दिया है, वो जी यूट्यूबर बैठा हुआ है एक, उसने जी मुझे बोला बाय करे, क्यों बोला उसने भाई, उसके चाचा की मार्केट है। मैंने भी अगर बोला है किसी को कि बाय करो तो भाई मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूं, मैं नहीं कहता कि तुम बाय कर लो भाई। मैं आपको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हमारी पेड क्लासेस के, मैं उनको बताता हूं कि भाई ये रीजन बनी है, ये लॉजिक बनी है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये इंड्यूसमेंट आई है, तब मैंने बाय किया, आपका दिल मानता करो, टीपी भी बता देता हूं। और फिर अगर कोई मुझे कहता सर मुझे $200 प्रॉफिट आ रहा है, क्या करूं, मैं कहता हूं भाई ये जाएगा ऊपर, हाफ ट्रेड बंद कर दो, हाफ चलने दो, नहीं बंद करनी अभी ट्रेड, इंशाल्लाह टीपी तक जाने देंगे इसको। फिर वही ट्रेड जो आधी बंद की होती है, उसमें जब $1000, $1200, $1500 एक ट्रेड में सरकार जब मिलता है ना, तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी जबरदस्त किस्म की बूस्ट होती है, अभी आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त आपको समझ आएगा कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं महीने का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 ऐसे ही कमा लेता हूं मजे से, मुझे कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती, मुझे मार्केट की भी गुलामी नहीं करनी पड़ती भाई। मैं 24 घंटे में 2 से 3 घंटे देखता हूं, ट्रेड मिलती है ठीक है, नहीं मिलती बाढ़ में जाए, कल देख लूंगा। हमारे सर एक जुमला कहते थे सर, मैं सबको आपको शेयर करना चाहता हूं, वो कहते थे हमारे पैदा होने से पहले से मार्केट चलती है, हमारे मरने के बाद भी चलेगी, तो फिर फोमो किस बात का है भाई, फिर आप ये क्यों सोचते हो ट्रेड निकल गई। तुम जब दुनिया में तुम्हारा वजूद नहीं था ना, ये तब भी लोग करते थे भाई, ये 16वीं 17वीं सदी से काम हो रहा है, पाकिस्तान से बिलाल आज भाई, लोग सीख रहे हैं जी।
ये बात जो अभी आपने बोला ना, सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख के रखो। तो आपने बोला सर ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है सर। हाँ, ये हाँ। मतलब आप $1 मिलियन की बात है सर ये, कि जी, जी। आपके पैदा होने से पहले से एक बाजार चल रहा है, आपके मरने के बाद भी चलेगा, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये ट्रेड खत्म हो गई, अब नहीं मिलेगी? ये कौन सी सोच है, ये कैसी साइकोलॉजी है भाई, ये कहां से सोच आ गई आप में? तो बाजार ये थोड़ी खत्म जुमला हो सकता है। आपको हर बार आप जो गलती भी करोगे तो आपको रोकने का मौका मिलेगा। हाँ, गलत ट्रेड है ना, आपके रूल नहीं पूरे हो रहे। मैंने बताया ना, मैंने $12,000 की यार बीटीसी में वेव मिस की है, और मुझे बड़ा फखर है मैंने मिस की। कई लोगों ने कहा सर हमने तो ली, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा रूल नहीं पूरा हुआ, मैंने नहीं ली। मेरे अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेड सही बनती, मैं भी ले लेता। और उसके बाद जब मुझे ट्रेड मिली है, मैंने 75-74 के आसपास जो है वो बाय किया है। और आप ये जो स्ट्रेटेजी बताई है ना, सेम स्ट्रेटेजी H4 में जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैंने ट्रेड कहां से ली थी। ठीक है, वहां से पकड़ा 1,23,000 पे जाके बेचा है, तो यार वो सही है ना, मैंने 40-50,000 की ट्रेड पकड़ ली। मैं 12,000 को रोता रहूं क्यों? मार्केट खत्म थोड़ी हो गई है, दोबारा मिल जाएगी ट्रेड इंशाल्लाह। आज नहीं मिली, कल मिलेगी, परसों मिल जाएगी, महीने बाद मिल जाएगी, यार मिलेगी तो सही ना। और वो जो ट्रेड मिलेगी वो मुझे पैसा भी तगड़ा देके जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप ट्रेड को बनने दोगे, वेट करोगे सब्र से, और पैनिक में आके ट्रेड नहीं करोगे ना सरकार, वो ट्रेड आपकी लाइफ बदल देगी इंशाल्लाह। और लास्ट में एक जुमला कहूंगा, एक अच्छी ट्रेड आपकी किस्मत बदल सकती है। ठीक है, जिस तरह एक बुरी ट्रेड आपके अकाउंट की तबाही कर देती है ना, इस तरह एक अच्छी ट्रेड आपकी लाइफ भी बदल सकती है। ठीक है सर। सो आज हमारा आखिरी दिन था क्लास का, डे 3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है सेम 16, 17, 18 को हम जो है वो क्लास लिया करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप सबसे, ये जो हमारे 3 दिन गुजरे बड़े अच्छे गुजरे, बड़ा मजा आया आपके साथ, सबके साथ काम करके। इंशाल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह सर। मुलाकात होगी सर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।